हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर हिंदी क्लास। आज हम बसंत का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। यह एक कहानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो ये कहानी जो है एक चिड़िया की बच्ची और माधव दास जी के बीच की है। माधव दास एक बहुत बड़े सेठ हैं, जो कि उन्होंने एक संगमरमर यानी कि एक तरह का सफ़ेद पत्थर होता है, उसकी उन्होंने बहुत बड़ी कोठी बनवाई हुई है। उनका सुंदर सा बगीचा है उसके सामने, और उन्हें कला से बहुत प्रेम है। कला यानी आर्ट से, आर्ट यानी ड्राइंग करने वाली ड्राइंग नहीं, कला यानी कि उनको जैसे कि बाहर की खूबसूरती, प्रकृति, इन सभी चीज़ों से बहुत प्रेम है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। व्यसन का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई बुरी आदत, कोई बुरे ऐप भी नहीं है। बुरे ऐप यानी जैसे कोई नशा करना या जुआ खेलना या और भी कोई भी बुरी आदतें उनमें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, यानी कि उनको अच्छी चीज़ें पसंद हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में, रकाबियों यानी लाइन से गोल आकृति में, हौजों में जो लगे हुए फव्वारे हैं, उनका उछलता हुआ जो पानी होता है वो उनको देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, यानी कि ऐसा कोई उनके पास बहुत काम नहीं है, तो उनके पास खाली समय भी काफ़ी रहता है। तो जब शाम को सूरज ढल जाता है तो क्या करते हैं वो, जो आसमान जब कई रंग का हो जाता है, तो उस समय वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मतलब शाम के समय जब आसमान का रंग लाल हो जाता है, तब वह अपनी कोठी के बाहर चबूतरा जो होता है उस पर तख्त डालकर, कोई चीज़ डालकर, मसनद कहते हैं, एक तरीके का तकिया होता है जो गोलाकृति का होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, गोल भी नहीं, अंडाकार टाइप का होता है। सिलिंड्रिकल शेप में वो क्या होता है, मसनद बोला जाता है। तो उसको, और गलीचे यानी कालीन पर, कालीन बिछाकर उस पर वो मसनद वाला काव तकिया जो होता है उसको लगाकर बैठते हैं। देखिए आपकी बुक की पिक्चर में इनकी माधव दास जी की संगमरमर की कोठी दिखाई दे रही है। ये नीचे माधव दास जी हैं और ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फव्वारा चल रहा है, इसी का वर्णन किया गया है। तो शाम के समय वो बैठकर क्या करते हैं, प्रकृति की छटा निहारते हैं। उसको उनको खूबसूरत लगती है तो वो प्रकृति का आनंद लेते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी कि उनको इससे खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है एक तरह की। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कि शाम के समय प्रकृति की छटा निहारते हुए वे क्या करते हैं, या तो अगर उनके पास उनके फ्रेंड्स आ गए, दोस्त आ गए, तो विनोद चर्चा यानी कि हंसी मजाक करते हैं। फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक बोलचाल की उन्होंने। नहीं तो पास में रखे हुए फर्शी हुक्का होता है एक तरीके का, उसको, उसकी फर्शी हुक्के की सटक यानी कि उसका जो मुंह होता है हुक्के का, उसको अपने मुंह में देकर ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। शाम को अपने किसी भी ख्यालों में खो गए उस हुक्के को मुंह में लगाकर, और वो सारी शाम इसी तरीके से गुजार देते हैं। अब किसी एक दिन का वर्णन किया जा रहा है कि क्या हुआ किसी दिन, कि आज कुछ बादल से थे, कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, यानी कि बहुत घटाएं, यानी कि बादल जो थे वो बहुत गहरे नहीं थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। जब घने बादल होते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल बादल काले हो जाते हैं तो धूप भी नहीं आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घनघोर बादल नहीं है, हल्की हल्की सी धूप की छटा भी उनमें से छन छन कर आ रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। अब माधव दास जी उसी अपने
जो सिलेंड्रिकल शेप का तकिया होता है, काव तकिया बोलते हैं जिसे, उसके सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, मतलब कि उनके पास सारे ऐशो आराम, खुशियाँ, सभी चीज़ थी, पर फिर भी क्या था जी, उनका भरकर भी कुछ खाली सा था। फिर भी उनके अंदर कुछ कमी सी थी कि बड़ी शान और शौकत है, बड़ी कोठी भी है, किसी चीज़ की, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं थी, अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस होता था। नेक्स्ट पेज। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। ऐसी तरीके से एक दिन शाम को, उस दिन क्या हुआ, जिस दिन घटा थी कि उनके देखते ही देखते सामने उनकी गुलाब की डाली, गुलाब के पौधे की डाली पर एक छोटी सी जो छोटी चिड़िया है वो आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन कैसी थी, लाल लाल थी, और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। गर्दन में गुलाबी होते होते क्या था कि थोड़ी थोड़ी किनारों पर नीली सी होती है, ऐसी उसकी थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, एकदम सुंदर चमकदार पंख थे उसके। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। उसका नन्हा सा जो सिर था वो भी बहुत प्यारा था, और शरीर पर भी तरह तरह की चित्र की चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। यानी कि चिड़िया को माधव दास की सत्ता, यानी कि उनके पास कितनी बड़ी धन दौलत क्या चीज़ है, इसका उसे तो चिड़िया को तो पता नहीं था, और उसको मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। जब छोटी सी चिड़िया थी, छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे, शांत नहीं बैठ सकते, कभी इधर से उधर उछलते रहते हैं, इसी तरीके से वो चिड़िया भी चूँकि छोटी सी थी तो वो भी कभी अपने पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, उसको आराम भी नहीं चाहिए था। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब वो खूब खुश मालूम हो रही थी, खुश दिखाई दे रही थी, और अपनी छोटी सी चोंच से क्या कर रही थी, सुंदर सुंदर सी आवाज़ें निकाल रही थी। अब देखिए आगे। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। माधव दास ने जब उस चिड़िया को देखा तो उन्हें वह बड़ी अच्छी लगी और मनमानी लगी कि वो अपने मन से खुश है और बड़ी इधर उधर फुदक रही है, अपने मन में जो आ रहा है वो कर रही है, तो उनको बहुत मनमानी सी लगी। उसकी स्वच्छंदता मतलब उसकी आज़ादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। आज़ादी से मतलब वो बिना कुछ सोचे चाहे कैसे भी फुदक रही है, तो वो उनको बहुत प्यारी लगी। खूब सुंदर सुंदर आवाज़ें निकाल रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का उस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। थोड़ी देर तक तो वो देखते रह गए, चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उछल रही है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। तो माधव दास जी ने कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूल गए कि जो उनको खालीपन सा महसूस होता था उसको वो भूल गए। उन्होंने चिड़िया से क्या कहा कि आओ तुम बहुत अच्छी आई, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम खूब यहाँ पर आया करो और खुशी से, और यहाँ पर बेखटके जब चाहें, बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के यहाँ पे आया करो और इसको तुम अपना ही समझो। तो माधव दास जी को ये खुशी क्यों मिल रही थी? क्योंकि माधव दास जी अकेले रहते थे, तो इसलिए उनको खालीपन रहता था। जब चिड़िया की वो फुदकना और सब उसकी एक्टिविटी देख रहे थे तो वह उनको बहुत खुशी दे रही थी। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब उसने सोचा, ना ध्यान नहीं दिया माधव दास जी पर, उसका ठीक है होंगे। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर जब वो समझी कि उससे ही माधव दास जी कुछ कह रहे हैं तो वो एकाएक घबरा गई और संकोच को जीत कर बोली। संकोच को जीत कर मतलब पहले तो संकोच होता है ना जैसे किसी से नए से बात करने में, लेकिन उसने अपना संकोच छोड़कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। उसने सोचा मैं इनके बगीचे में आकर बैठ गई हूँ, इसलिए यह मुझसे कुछ कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, भाई थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर सांस लेने के लिए टिक गई थी, यानी रुक गई थी। अब देखिए माधव दास जी क्या कहते हैं। माधव दास ने कहा,
हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अब माधवदास जी उससे कहने लगे कि हाँ, ये सब कोठी तो मेरी है और ये सब कुछ भी मेरा है, पर तुम इस सबको अपना समझ लो और जाओ नहीं, और यहाँ पर मेरा मन तुमसे बहुत खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई यानी कि शर्मा गई, या मतलब कि वह संकोच होने लगा उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। अब जो पहले वह थिरक रही थी, इधर से उधर फुदक रही थी, वो रुक गई और उसने सोचा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो डर गई अब वह चिड़िया। उसने सोचा पता नहीं अब ये मेरा क्या करेगा, मैं इसके बगीचे में बैठ गई हूँ। तो उसने कहा कि भाई मैं थक कर बैठ गई थी, अभी चली जाऊंगी, आपका बगीचा है, मुझे माफ़ करें। वो कह रहे थे ना माधवदास जी की नहीं तुम्हारा ही बगीचा है, इसे अपना ही समझो, जाओ नहीं, यहीं बैठ जाओ। तो उन सब बातों से वह डर गई। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित यानी कि खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। अब माधवदास जी कहने लगे कि भाई तुम, मेरे महल में कोई है नहीं है, सूना है, तो वहाँ कोई चहचहाता भी नहीं है। चहचहाता नहीं है क्योंकि कोई उनके घर में है ही नहीं, कोई बच्चे भी नहीं है जिससे किसी की आवाज़ सुनाई दे उन्हें। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा भी मन बहलेगा, और तुम इतनी प्यारी हो तो तुम मेरे साथ ही रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। चिड़िया कहने लगी, भाई मैं तो थोड़ी सी सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने के लिए, मतलब कि शाम को ऐसे ही घूमने के लिए, फूलों से बात करने के लिए, इन सब के लिए मैं घर से अपने उड़ के आ गई थी। अब सांझ यानी शाम हो रही है तो मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। अब माधवदास जी उसे बहलाने फुसलाने लगे कि जो भोली प्यारी चिड़िया है, तुम पागल मत बनो, तुम्हारे चारों ओर देखो कितना सुंदर पानी खेल रहा है, गुलाब के पौधे हंस रहे हैं, महल में जाओगी तो भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और मेरा दिल जो है वो वीरान है यानी कि सूना है, और क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सा सोना मोती, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर लटकाऊंगा। तो उसने सोचा कि तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा, खुशी से रहना। तुम मुझे खुश रखना का मतलब है कि जब वो फुदकती, चहचहाती, थिरकती रहेगी तो उसकी आवाज़ से माधवदास जी को खुशी मिलेगी। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं भी अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत ही सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। अब मतलब वो डर गई कि ये मुझे बहला फुसला के, जैसे होता है ना कोई, कि वो समझ गई कि ये मुझे बहला फुसला के अपने पास रखना चाह रहा है। लेकिन हर कोई अपनी माँ के पास, अपने घर के पे लौटना चाहता है ना, तो इसी तरीके से चिड़िया भी अपनी माँ के पास लौटना चाहती थी। उसने कहा कि मैं तो ज़रा सा भटक कर थोड़ा आराम करने क्या रुक गई, अब तो भैया भूल के भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब मैं अभी अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही हैं। यहाँ तो मेरी माँ के घोंसले के बाहर भी बहुत सुनहरी अच्छी धूप रहती है, मुझे क्या है, मैं तो वहीं पर ही मतलब इंजॉय कर लूँगी, अपनी धूप ले लूँगी। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
अब वो कहने लगी चिड़िया, तुम मुझे कुछ और मत समझो, मतलब मैं तो अपनी माँ की हूँ, मेरी माँ मुझे 2 दाने ला देती है, मैं खा लेती हूँ और पर खोलने बाहर जाती हूँ। का मतलब है जब चिड़िया छोटी होती है तो उसकी माँ उसे उड़ाना सिखाती है, धीरे धीरे उड़ाना सिखाती है, तो वो चिड़िया धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहले उड़ने जाती है बाहर। तो पर खोलने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए उड़ने के लिए बाहर अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही है एक तरह से। जैसे अब आप भी कभी कोई साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं और फिर आप पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए साइकिल को चलाने जाते हैं। उसके बाद आप जब सीख जाते हैं तो वही साइकिल आप अकेले खूब देर चलाते रहते हैं। तो इसी तरीके से वह भी थोड़ी देर के लिए बाहर पर खोलने के लिए जाती है। उसने कहा, माँ मेरी बाट देखती होगी, बाट यानी रास्ता देखती होगी, तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ, यानी मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ। तो आगे का चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे। समझे आप कि इसमें क्या 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 पढ़ा अब तक हमने। कि माधव दास जी थे, उनकी संगमरमर की कोठी थी, वह अकेले रहते थे, सब कुछ उनके पास धन दौलत थी, मगर फिर भी वह उनको कुछ सूनापन लगता था, खालीपन लगता था, उनका घर वीरान था। उनके बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया आती है जो बहुत ही नटखट है। वो इधर से उधर फुदक रही है, थिरक रही है, अपनी सुंदर चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही है, जो कि उनको माधव दास जी को बहुत भाती है ये। तो अब उसी के लिए वो चाहते हैं कि यह चिड़िया उनके घर पर ही रुक जाए।